हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा सेट्स है, तो उसी चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और उन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों, एक टॉपिक था जो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स को डिस्क्राइब करता था। फिर इक्वल सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से जो पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं उनको आपको बस सेलेक्ट करना है। तो आपको ये होमवर्क दिया था बच्चों, जिसने भी कंप्लीट किया है अपने आंसर आप बता दीजिए कि कौन से सेट यहाँ पे इक्वल सेट्स हैं। तो उसके लिए मैंने बोला था हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। कंपेयर कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ए को मैं हर एक सेट के साथ कंपेयर करता हूं, लेकिन ए किसी के भी बराबर नहीं है। ना ही तो ए बी के बराबर है, ना ही ए सी के बराबर है, ना ही ए डी के बराबर है, ना ही ए ई के बराबर है, ना ही ए एफ के बराबर है, और ना ही ए जी के बराबर है, और ना ही ए एच के बराबर है। कैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ए के जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 12, तो वो इनमें से सारे के सारे एलिमेंट्स किसी भी सेट में मुझे नहीं दिख रहे। भाई सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे तभी तो वो सेट इक्वल होंगे, और वो भी दोनों सेट्स के एक दूसरे में होने चाहिए। अब ए से हमने कंपेयर किया, इसी तरह बी को हम कंपेयर करेंगे किससे, सी से। तो बी सी के बराबर भी नहीं है। बी डी के बराबर चेक करेंगे, देखिए बी में है एलिमेंट 1, 2, 3 और 4, जबकि इसमें डी में है 1, 2, 3 और 4। तो ये दोनों हम बोल सकते हैं इक्वल हैं, है ना। बी और डी इक्वल हैं। इसी तरह से बाकियों को भी हम चेक करेंगे और देखेंगे और कौन से इक्वल हैं। तो एक अगर मैं देखूं, देखिए ये ई है और जी है, ये दोनों भी इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं बच्चों, क्योंकि दोनों में -1 और +1 है जो इनके एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये दो सेट हैं, ये मतलब जो 4 सेट हैं, तो बी और डी और ई और जी ये आपस में इक्वल हैं। तो यही आपको सेलेक्ट करने थे स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी सब अनइक्वल हैं। तो कैसे हम चेक कर रहे हैं, कैसे पता लगाए, देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो सबको इसी प्रकार से आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक जो सीखना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए हम जो टॉपिक करने वाले हैं सेट्स, इसमें बच्चों कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पहले, जैसे कि सेट्स क्या होता है, इनको कैसे हम नेम करते हैं, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं एप्सिलॉन क्या होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बच्चों, ये आपका देखिए रिवीजन हो रहा है। फिर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है अच्छे से कि ये रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखे जाते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं सेट्स को। फिर इसके बाद इक्वल सेट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इक्वल सेट्स आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों सबसेट्स, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो टॉपिक है सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होते हैं ये आप देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों सबसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो
एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। देखिए सब सेट क्या होते हैं, मान लीजिए V एक सेट है, सेट आपको पता है क्या है, तो मान लेंगे V एक सेट है, ठीक है, एंड W इज अ सेट दैट इज फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द एलिमेंट्स ऑफ V। ये चीज आप समझिए कि जो V सेट है, ठीक है, एक तो सेट V हो गया और एक W हो गया, लेकिन W कैसे बना है, W बना है सिर्फ V के अवयवों की मदद से, V के अवयवों का इस्तेमाल करके ही W बना है। ये चीज समझ गए? तो दैट इज W कैन बी फॉर्म्ड एंटायरली बाय इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ V। इसका मतलब ये है कि जो W है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली बन सकता है, किसके एलिमेंट्स, V के एलिमेंट्स इंक्लूड या एक्सक्लूड करके। ये चीज आप समझिए, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे ये पता लगता है कि जो W है वो V का सबसेट है। क्यों है V का सबसेट? क्योंकि देखिए V के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो W में आ गए हैं, है ना। V के सभी एलिमेंट्स W में हैं, मतलब W के जितने भी W में एलिमेंट्स होंगे वो V में ऑब्वियसली होंगे, है ना। ये एग्जाम्पल की मदद से भी हम समझेंगे। जस्ट इसको आप ये देख लीजिए कि सबसेट किसको बोलते हैं, ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज एक्सप्लेन की है कि जो सबसेट है, जैसे W को हम V का सबसेट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं V का सबसेट W है? क्योंकि जो W है वो V के अवयवों से ही बना है, मतलब W में V के अवयव ही पाए जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। V के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे W में, जो V के एलिमेंट होंगे वही मिलेंगे, इसलिए इसको सबसेट बोला गया है। तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को सिंबल से। अब देखिए सबसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए एक सेट है T, जिसके अवयव हैं, तीन नेम है यहाँ पे, मॉ, लैरी एंड कर्ली। तो ये क्या है, T एक सेट है जिसके तीन अवयव हैं। अब लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ T। T के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? सबसेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। तो इसके क्या क्या उपसमुच्चय हो सकते हैं, क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? देखिए अगर मैं बोलूं मो, तो ये मो क्या है, जो टी है उसी का एलिमेंट है, उसी से ये सेट बना है, तो ये भी इसका एक सबसेट होगा। फिर जो लैरी है, मैंने सिर्फ एक अवयव लिया है सेट टी में से, और ये सेट टी का अवयव होगा। तो जिसमें जिसमें सिर्फ टी के एलिमेंट्स मिले, अवयव मिले, वो इसके सबसेट हो जाएंगे। जैसे मो, लैरी, मैंने सिर्फ दो एलिमेंट्स लिए हैं टी के, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। इसी तरह मो कर्ली या फिर लैरी कर्ली, जितने भी ये एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो टी सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा, ये चीज भी आप समझिए यहाँ पे। जैसे एक है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के बारे में आपने पढ़ा है, ऐसे हम इसको कर्ली ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके सबसेट होंगे। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे हमें क्या क्या पता लगता है। जैसे कि मो, लैरी, कर्ली, ये क्या हैं? सबसेट ऑफ मो, लैरी, कर्ली, ठीक है, इनके सबसेट हैं। फिर जर्नल फैक्ट में क्या इसका देखिए तथ्य है कुछ, इनके कुछ फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट क्या हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे टी है वो खुद का भी सबसेट होगा, और ये जरूरी है, पक्का है, ठीक है, हर कोई अपने आप का सबसेट होगा। और दूसरा क्या है, जो एम्प्टी सेट है वो भी हर एक सेट का सबसेट होगा। ये दो चीज हैं जो आपको जरूरी समझनी है स्टूडेंट्स। द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो सबसेट्स के बारे में ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी थी बच्चों। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसकी मदद से आप और बेटर समझ पाएंगे। तो सबसेट टॉपिक आपका है, सबसेट हिंदी में इसको बोलते हैं उप समुच्चय।
देखिए जितने आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही बेटर आप समझ पाएंगे। तो मैं देखिए एक सेट लिखता हूँ। क्या है सेट? इसको ध्यान से देखिएगा। आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो आप सोचिए कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। पूरे स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूरे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, सबका अगर हम सेट ले लें तो उसको मैंने x नेम कर दिया, x नाम दे दिया। अब हम दूसरा सेट करते हैं, इसका मैं y नाम दूंगा और ये सेट क्या होगा? आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो जाती है, वो क्या है? जो y है वो x का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y इज सबसेट ऑफ x, y इज सबसेट ऑफ x। इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए y इज सबसेट ऑफ x, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? y इज अ सबसेट ऑफ x, ऐसे बोलेंगे हम इसको स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए क्या है यहाँ पे, ये इसका मतलब है y के सभी अवयव x में हैं। y के सभी अवयव x में हैं। कैसे हैं? यहाँ से हम देखेंगे। देखिए y क्या कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है? आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी। तो जो आपकी कक्षा के 11th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ऑब्वियस सी बात है आपके स्कूल में ही होंगे, स्कूल के अंदर अंतर्गत ही काउंट होंगे। तो जो x है, x में विद्यालय के सभी विद्यार्थी आ गए। तो उसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में आपकी कक्षा 11 के भी तो सम्मिलित होंगे, 10 के भी होंगे, 9 के भी होंगे, उसमें सभी होंगे। तो मतलब जो कक्षा 11 के, आपकी कक्षा के हैं, वो भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे सेट x में। इसीलिए y को सेट x का सबसेट बोला गया है, क्योंकि y के सभी एलिमेंट्स x में प्रेजेंट हैं। ये चीज समझ गए आप? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आपको यहाँ पे जाननी होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? यदि समुच्चय A का, x भी मान सकते हैं आप, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है, समुच्चय B का भी एक अवयव है, तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है।
ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बस इसी के आधार पे हम करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B यदि A belongs to A and A belongs to B, मतलब A B में भी प्रेजेंट है। तो यहां से एक चीज और पता लगती है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है, अर्थात ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई भी समुच्चय है, ठीक है, तो वो खुद का समुच्चय जरूर होगा, और जो रिक्त समुच्चय है वो भी हर एक का समुच्चय होगा, क्योंकि उसमें कोई अवयव नहीं होता बच्चों, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है इसकी डेफिनेशन, सबसेट क्या होता है, तो अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से अगर बच्चों किसी को भी डाउट है, अगर इस चीज में सबसेट्स में किसी को डाउट है, तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम साथ में। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। इसमें है एग्जांपल 9 है, इसमें आपको बोला गया है कंसीडर द सेट। तो सेट्स आपको दिए गए हैं जैसे 5, एक तो एम्प्टी सेट गिवन है, फिर सेट A, B और C, 3 सेट्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए 2 सिंबल्स दिए हैं। 2 सिंबल्स कौन से हैं, ये तो सबसेट का है और ये नोट सबसेट का है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई सबसेट नहीं है दूसरे का, तो आप दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, इस तरह से ये सिंबल इंसर्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, ये आपको मैंने बताया था, जो भी एम्प्टी सेट होता है ना, जो भी एम्प्टी सेट होता है, इसको या तो 5 से रिप्रेजेंट कर लो या कोष्ठक से रिप्रेजेंट कर लो, तो ये हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में आप बोल सकते हैं कि भाई 5 इज सबसेट ऑफ B, तो ये वाला सिंबल आएगा। इसी तरह जो आपको लगता है कि सबसेट है तो उसमें ये वाला सिंबल लगाएंगे, नहीं लगता सबसेट तो ये वाला सिंबल। तो इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद अपना आंसर देंगे हैंड रेज करके। तो स्टूडेंट्स, जिसका भी आंसर आ गया है, देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं सिर्फ, जिसका भी आंसर आ गया है आप अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों, हैंड रेज करके आप आंसर दे देंगे, या फिर चैट के माध्यम से भी अपने आंसर भेज सकते हैं। तो जिस किसी का भी आंसर आ गया स्टूडेंट्स, अपना आंसर बताएं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखिए, अगर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सीखेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब जो यहाँ पे मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है उसमें आएगा 5 इज सबसेट ऑफ B। 5 B का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि भाई जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब जो सेट A है उसके अवयव देखेंगे 1 और 3, और जो सेट B है उसके अवयव देखेंगे 1, 5 और 9, ठीक है। क्या है, 1, 5 और 9। अब बताइए कि पूछा गया है क्या जो A है वो B का सबसेट है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो A के सभी अवयव, A के सभी एलिमेंट B में होंगे, तभी तो वो B का सबसेट होगा। तो देखिए A का जो ये 1 है ये तो प्रेजेंट है इसमें, लेकिन जो ये 3 है ये प्रेजेंट नहीं है B में, तो A का 3 तो है ही नहीं B में, इसलिए इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। इसी तरह हम C से चेक करेंगे, C क्या है, 1, 3, 5, 7, 9।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 1 भी है और 3 भी है, ए के सभी अवयव प्रेजेंट हैं सेट सी में, तब आप बोल सकते हैं कि ए सी का सबसेट है, क्योंकि ए के सभी अवयव सी में हैं, तो इसलिए वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, क्या बी सी का सबसेट है? तो बी का देखिए एलिमेंट 1, फिर 5 है इसमें, और फिर 9 है। बी के भी सभी अवयव सी में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए ये बी भी सी का सबसेट कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह ये सभी पार्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपको इजीली पता लग जाना चाहिए कौन किसका सबसेट है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सबसेट के बारे में सीखा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो बच्चों जो इसकी डेफिनेशन थी, एग्जांपल्स थे, उनको ध्यानपूर्वक रिवाइज करना है आपको। आज ये जो हमने एग्जांपल किया है, ये इसीलिए किया है ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।